गुड मॉर्निंग क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 फ्रिक्शन। कल हमने फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ा था जो लिक्विड टाइप का होता है, गैसेस हैं और ऑल लिक्विड्स हैं, वो फ्रिक्शन उसका कैसे होता है ये कल हम पढ़ चुके हैं। एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया था कि आगे से स्ट्रीमलाइन में होता है, पतला होता है ताकि वो आसानी से अपना रास्ता ऊपर हवा में बना सकता है, उसको आगे बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए आसानी रहती है जितना वो स्ट्रीमलाइन होता है। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, पेज 147। सम एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आर डिस्कस्ड बिलो। क्या फ़ायदा है फ्रिक्शन का? We are able to walk on the ground easily due to the friction. ज़मीन में फ्रिक्शन होता है, जब हम चलते हैं तो हम आराम से चल सकते हैं। That exists between our feet and the ground. हमारे पैरों और ज़मीन के बीच में, ज़मीन पैर पे टिक सकते हैं, उसके साथ रगड़ खाते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं। You must have observed that you have to walk carefully on a marble floor because friction is very less on smooth surface. जितना मार्बल बहुत चमकदार चमकीला होगा और स्मूथ होगा, उतना उस पर चलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, हम जल्दी फिसल सकते हैं। Because friction is very less on smooth surface, वहाँ पे हमारे पैर की जो पकड़ है वो कम हो जाती है, like ice and marble। ठीक है। We often slip while walking on them. उस पर चलने से अक्सर हम फिसल जाते हैं। Vehicles skid on wet or greasy roads. जो हमारे व्हीकल हैं, कभी कभी कार या स्कूटर स्किड कर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। कब? जब सड़क गीली होती है या फिर ग्रीजी होता है, ऑयल गिरा है सड़क पर, कुछ हो गया। Greasy and wet roads have less friction. Tires of vehicles are treated to increase friction. कई बार लोग क्या है कि टायर के ऊपर अलग से एक रबड़ और चढ़ा लेते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है उसका बढ़ जाए, रफ होता है। द व्हीकल विदाउट थ्रेडेड टायर टेंड टू स्किड। अगर बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, और टायर के आप देखें ऊपर वो ऐसे कट 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 से निशान लाइनें दिखाई देती हैं, वो क्यों देती हैं? ताकि फ्रिक्शन हो और गाड़ी आराम से चले। अगर वो बिल्कुल पहिए घिस जाते हैं, आप कई ट्रकों के देखिए वो ऐसे ही चलाते रहते हैं, तो स्पीड बढ़ने पर कई बार वो स्किड कर जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन की उनमें क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है। व्हीकल विदाउट थ्रेडेड टायर टेंड टू स्किड। टायर्स आर थ्रेडेड बाय मेकिंग ग्रूव्स ऑन देयर सरफेस। जो टायर के ऊपर का सरफेस है उसमें ऐसे कट कट के निशान लग जाते हैं। आप इवन जूते भी लेते हो तो जूते लेते वक्त आप देखते हो कि बहुत प्लेन तो नहीं है, नहीं तो स्लिप हो जाएगा। उस पर भी थोड़ा ना बहुत वो ऐसे गहरा डिज़ाइन बना रहता है, कट कट जैसा। स्पाइक्स प्रोवाइडेड अंडर द शूज of player and athlete increase friction and thus enable them to have a better grip on the ground while running. प्लेयर्स के जूतों के नीचे स्पाइक्स बने रहते हैं छोटे छोटे, ताकि वो ज़मीन को मजबूती से ग्रिप कर सकें और दौड़ते समय वो स्लिप ना हो। We are able to write on a paper when a pen or pencil due to friction between the tip of the pen or pencil and the paper. अब आप देखिए पेपर और पेन से कैसे लिखा जाता है। अगर आप पेन स्मूथली चलाएंगे तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, अच्छे से प्रेशर दे के चलाएंगे, पेपर के टच में वो हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है दोनों में, पेन के टिप में और पेपर में, तभी आप
जो हैं अक्षर लिख पाते हैं। फोर्थ पॉइंट, the brakes of moving vehicle help them to slow down due to friction between the brake shoes and wheels of the vehicle। ठीक है, जो ब्रेक लगी होती है गाड़ी में, जब ब्रेक पे हम पैर रखते हैं तो व्हीकल के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, तभी आपकी गाड़ी स्लो होती है। अ मैच स्टिक कैचेस फायर, ये तो आप घर में भी देखते ही हो। माचिस कब जलती है? जब आप उसको रगड़ते हो, तीली को सरफेस के ऊपर रगड़ते हो। बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द मैच स्टिक्स हेड एंड इट कैचेस फायर। ठीक है, देन है फ्रिक्शन हैज़ आल्सो सम डिसएडवांटेजेस विच आर एज फॉलोज। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं हमारे? द सरफेस ऑफ स्क्रूज and ball bearings of machine wear out due to friction between the two surfaces. The surface of screws and ball bearing of machine wear out to टूट जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। दो चीज़ें रगड़ खाते खाते घिसती जाती हैं, लास्ट में वो टूट जाती हैं। फ्रिक्शन कॉजेज डैमेज टू मशीन, बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है। हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, जब गर्मी निकलती है, द टेम्परेचर ऑफ मशीन एंड डैमेज इट, तो गाड़ी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और कभी कभी उसको नुकसान भी हो जाता है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। ठीक है, द सोल ऑफ शूज एंड टायर ऑफ द व्हीकल वियर आउट ग्रेजुअली व्हेन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक यूज़ करने के बाद इनकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर वो यूज़ करने के लायक नहीं रहते। फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इससे फ्यूल भी आपका वेस्ट होता है। लॉट्स ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड बिकॉज ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट requiring more force to overcome friction between their rubbing surfaces। इसी गाड़ियों में जब बार बार फ्रिक्शन हो रहा है तो पेट्रोल भी डीजल भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, एक्टिविटी 3 क्या है? टू शो वियर एंड टियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक्टिविटी तुम्हारे लिए दी हुई है, ये आप कर सकते हैं। Take a plain paper of your notebook, a sandpaper, a cardboard, and 3 erasers of equal size. Now start rubbing the first eraser on the paper. पेपर पर आप इरेज को रगड़ेंगे, you will find that the eraser will start tearing up due to rubbing। पेपर पर आप रबड़, ये तो आप क्लास में यूज़ करते ही हो कि बार बार अगर रगड़ते हैं, जितनी ज़ोर से रगड़ेंगे पेपर फट जाएगा। रब इट टिल इट इज़ टॉर्न अप टू 1/4 मार्क। सिमिलरली रब द अदर 2 इरेजर ऑन ए सैंड पेपर एंड कार्डबोर्ड रेस्पेक्टिवली till 1/4 of the eraser get torn up। You will find that the sandpaper takes the least time। ठीक है, सैंड पेपर जो होता है खुरदरा होता है, उसके ऊपर अगर आप रबड़ को रब करते हैं इरेजर को, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसको वो टुकड़े टुकड़े निकलते जाएंगे बहुत जल्दी, बहुत कम समय लेगा उसको होने में। इट शोज दैट मोर इज़ द रफनेस of a surface the faster it causes wear and tear। ठीक है, तो ये इरेज़र वाला तो आप घर पे भी कर सकते हैं। कोई ईंटों का फर्श है तो आप ईंट पे उसको रगड़ेंगे तो रबड़ जो है पूरा जल्दी से पाउडर्ड हो जाता है, और अगर इस पे पत्थर पर रगड़ेंगे, मार्बल पर रगड़ेंगे उस रबड़ को, तो वो डबल ट्रिपल टाइम लेगा उसको टूटने में और ख़त्म होने में। ठीक है, थैंक यू क्लास।